नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। भारत के संसदीय लोकतंत्र में राजनीति और गाली एक साथ चलती है, और खास तौर पर तब जब भारत में चुनाव हो रहे हों, और चुनाव भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत ही प्रतिष्ठापरक बल्कि युद्ध जैसे माहौल में जब भारत के चुनाव हो रहे हों, तो उस वक्त जो भाषा इस्तेमाल की जाती है उसमें कोई लगाम नहीं होती है। मसला साधना सिंह के ताज़ा बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने मायावती के प्रति निहायत अफसोसनाक और बहुत ही अपमानजनक बयान दिया, और मायावती को लेकर जो उन्होंने टिप्पणियां की वो शायद सुनने और चलाने योग्य भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव आते हैं तो नेता एक दूसरे के प्रति इस तरह से अपमानजनक व्यवहार क्यों करते हैं? ऐसा करने के पीछे उनका मकसद क्या होता है? ऐसा करके वो किसका मनोबल ऊंचा करना चाहते हैं और किसका मनोबल गिराना चाहते हैं? इस तरह के गाली गलौज की राजनीति क्या जनता स्वीकार करती है? और इस तरह की गाली गलौज करके क्या पर्टिकुलर वोट जो विभिन्न राजनीतिक दलों का है उसको क्या, उसके मनोबल को क्या बढ़ाया जाता है? ऐसे बयान देने के पीछे मकसद क्या है? और इस तरह की गाली की पॉलिटिक्स को शुरू करना ये किस तरह से हमारे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। किसी और ने यह बयान दिया होता तो उसके मायने कुछ और निकाले जाते, लेकिन एक महिला, जब एक महिला नेत्री पर, इसमें जाति, बिरादरी, पंथ, मजहब एकदम हटा दीजिए, जब इस तरह का बयान देती है तो निहायत ये लगता है कि हम समाज को किस दिशा में लेकर बढ़ रहे हैं, किस तरह की राजनीति हो रही है, एक दूसरे के प्रति किस तरह की भावना रखते हैं, और उस भावना का हम अपने सियासत में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो साधना सिंह ने यह बयान क्यों दिया? इसके पीछे उनका मकसद क्या था? क्या यह गलती से निकली हुई बात है, या सोची समझी राजनीति के तहत सोचे समझे कैलकुलेटेड पॉलिटिकल अटैक था उनका, या मायावती के मनोबल पर प्रभाव डालने के लिए, या फिर गठबंधन को तोड़ने के लिए, ताकि दोनों आपस में लड़ जाएं और पुरानी बातें याद आ जाएं, इसलिए किया? क्यों किया? और क्या साधना सिंह सिर्फ खेद जता देने से उनका यह बयान पर्याप्त मान लिया जाएगा कि उन्होंने खेद जताया? तो ये हम किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह की राजनीति की तरफ हमारी दिलचस्पी है, हम किधर बढ़ रहे हैं, और क्या आने वाले समय में और भी निजी हमले होंगे और भी निजी राजनीतिक अटैक होंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। चुनाव में जब वास्तविक मुद्दों की कमी होती है, जब हम अपने घोषणा पत्र, जब हम अपनी कही गई बातों पर जनता के बीच बहुत नहीं पहुंचा पाते हैं, तब हम दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये उस दूसरा तरीका है, या फिर साधना सिंह ने वो बात कही जो उनका बिल्कुल निजी ख्याल था और जो आवेश में बोल गई, यानी गलती से बोल गई? क्या ये इसको दृष्टिकोण से देखा जाए? लेकिन गठबंधन ने इसको मुद्दा बना दिया है, और ये मुद्दा सामान्य मुद्दा नहीं है, चरणबद्ध आंदोलन तक करने की तैयारी है। और बीएसपी से ज़्यादा परेशान समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश भर में हंगामा किया, सोशल मीडिया पर बहुत मैसेजेस किए, और इस पर अपना ज़बरदस्त प्रतिरोध दर्ज कराया। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया। तो यानी बीएसपी की लड़ाई के सम्मान की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। तो बीजेपी का एक धड़ा यह भी कह रहा है कि ये साधना सिंह ने जो बयान दिया वो बयान किन कारणों से आया, जरा उन कारणों पर भी जाकर देखिए कि गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था। तो इतिहास को लेकर, एक घटना को लेकर आज की राजनीति हो रही है। इसी विषय पर आज बात करेंगे। इस गाली पॉलिटिक्स क्यों, कारण क्या है, किसको लाभ है, किसको नुकसान है, और ऐसा करने के पीछे वास्तविक मकसद क्या है। नवीन श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से, अनिल दुबे आरएलडी से हैं मेरे साथ, हेमंत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे साथ हैं, और सुधींद्र भदौरिया जी दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बीएसपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। प्रोफेसर कविराज मेरे साथ हैं, सदर जाफर साहिबा मौजूद हैं मेरे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता, अभिषेक सिंह आशु पीएसपीएल के स्पोक्स पर्सन, और बीरेन्द्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो प्रारंभ नवीन जी आपसे मैं करना चाहता हूं, फिर मैं भदौरिया जी को जोड़ूंगा। ये साधना सिंह का निजी बयान है या बीजेपी के नेता का बयान है? और इस बयान के बाद ये माना जा रहा है कि ये मायावती पर एक कैलकुलेटेड अटैक था। नहीं ब्रजेश जी, निश्चित रूप से ये कोई कैलकुलेटेड अटैक नहीं था। कैलकुलेटेड तो वह बयान आया है जो बसपा के एक पूर्व विधायक ने अभी कहा कि साधना सिंह का जो सिर काट के ले आएगा उसको हम 50 लाख इनाम देंगे। साधना सिंह एक राजनीतिक सभा में बोल रही थी, एक महिला भी हैं, और निश्चित रूप से उनका जो कहने का उद्देश्य था, शब्दों में मैं तो ये कहूँगा कि शब्दों की मर्यादा का सबको ध्यान देना चाहिए। एक आम आदमी से लगा, जनप्रतिनिधि की तो और विशेष जिम्मेदारी है, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि मायावती जी
एक महिला के आत्मसम्मान पर, जिसकी इज्जत पर इतना बड़ा हमला सपा के गुंडों द्वारा किया गया था, वह इन सारी बातों को भूल के सत्ता के लोभ में क्या साधना सिंह के स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि सबको मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। साधना सिंह ने जो कहा है गलत है, उन्होंने खेद भी जताया, लेकिन नसीहत कौन दे रहा है? वह अखिलेश यादव, जिनके चाचा आजम खान ने भारत माता को डायन शब्द का प्रयोग किया था, जिन्होंने रामपुर की सांसद जयप्रदा के लिए किस किस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया था। अगर अखिलेश जी या उनके पार्टी ने उन लोगों पर कोई कार्रवाई की होती तो वो नसीहत देते, स्वीकार करते। तो साधना सिंह पर कोई एक्शन होगा? साधना सिंह पर हमारा नेतृत्व, साधना सिंह ने अभी खेद जताया, अभी नेतृत्व अभी हमारे इस पर ध्यान देगा। हम यही चाहेंगे कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा का ध्यान है, लेकिन दुर्भाग्य ब्रजेश जी है कि हम जिस देश में हैं, हम सब अधिकारों की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का, अपने कर्तव्यों मर्यादा का ध्यान नहीं रखते, जो सबको रखना चाहिए। खेद जताने से बात खत्म हो जाएगी? नहीं, खेद जताने से बात, अब जिसके प्रति शब्दों का प्रयोग हुआ है वह इसको किस प्रकार से लेते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनके दल के लोग, आज विनोद यादव मुरादाबाद के पूर्व विधायक ने आज ये जो बयान दिया है कि सिर काट के ले आने को हम 50 लाख रुपए गलत है, वो भी कानून गलत है। ये चीजें तो ये देखिए, एक राजनीतिक रैली में एक महिला की भावना को समझ कर कोई बयान देती है, वो एक विषय है, और एक पूर्व विधायक अगर कैलकुलेटेड वे में, ये तो एक आपराधिक वो है। तो क्यों ना माना जाए? साधना सिंह ने भी कैलकुलेटेड दिया था। आप उसको महिला का बयान मानेंगे और पूर्व विधायक के बयान को आप मानेंगे वो कैलकुलेटेड है? पूर्व साधना सिंह ने शब्दों की मर्यादा को, गलत तो दोनों है ना, गलत है, लेकिन सिर काट के ले आने को हम 50 लाख का इनाम देंगे, ये तो आपराधिक बिल्कुल गलती है ना, इसको भी स्वीकार करना चाहिए। ऑलराइट, सुधींद्र भदौरिया जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनको ही सीधे जोड़ लेते हैं क्योंकि मसला उनकी ही पार्टी से जुड़ा हुआ है। भदौरिया जी कह रहे हैं खेद जता दिया, बात खत्म, और दूसरा अटैक इस बात का है कि कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक उनके पूर्व विधायक ने कहा कि सिर काट कर लाओ तो उस पर इनाम दिया जाएगा, तो कह रहे हैं हमने खेद जता दिया, बात खत्म। आपकी तरफ से बात खत्म या अभी जिंदा रहेगी बात? देखिए, ये तो इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो इसलिए है क्योंकि ये बौखलाहट है, घबराहट भी है, और ये बौखलाहट घबराहट है तो ये जो गोरखपुर और फूलपुर, नूरपुर और कैराना के जो नतीजे आए और उससे जो देश की हवा बदली, और फिर ये जो गठबंधन बन गया, जो एक विचार बंधन भी है, और वो गठबंधन बना जिसने, जो ये याद करते हैं उससे पहले नहीं जाते हैं, सन 93 में जिसमें इनका सफाया हो गया, जब इन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई उसमें भी सफाया हो गया था इनका। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये असल में इस समय जो ये चुनाव है, इनके साथ भी एक गठबंधन है और बाकी लोगों का भी एक गठबंधन है। तो ये गठबंधन जो है वो विचारों का टकराव हो रहा है। ये एक तरफ सामंतवादी शक्तियां, तो आपको क्या लगता है कि साधना सिंह ने ऐसा क्यों किया? और ये कैलकुलेटेड अटैक था साधना सिंह का, या फिर आवेश में बोल गई, ये जानबूझकर किया गया या गलती से कर गई? नहीं, देखिए, नहीं, ये देखिए, इनका बहुत स्पष्ट एक विचार है, ये इनकी विचारिक पृष्ठभूमि है, ये कोई नई चीज नहीं है। आपको याद होगा कि साध्वी निरंजन ज्योति हैं, उन्होंने कहा था इस देश में कुछ रामजादे हैं और कुछ कौन से जादे, उस भाषा को मैं तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, इनको गौरव होता है उस भाषा का इस्तेमाल करते हुए, और फिर कहते हैं कि हमने खेद प्रकट कर दिया। फिर इनके और भी मैं नाम गिना दूं, दयाशंकर से लेके और साक्षी महाराज तक का अनगिनत नामों की मैं गिनती गिनाता चला जाऊंगा। और ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, ये वो सोच है जो आपने भी सुना होगा, शूद्र, पशु, ढोर और नारी ये है सब ताड़न के अधिकारी। तो इनका मानना है कि इनको मारना पीटना इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, और ये इसलिए ये जो हजारों वर्ष से इस भाषा को बोलते हैं, कोई नई चीज नहीं है। और ये भाषा उन शक्तियों के ये प्रतिनिधि हैं जो ये भाषा बोलती आई। तो अभी बीएसपी की तरफ से ये मुद्दा खत्म माना जाए या अभी इस मुद्दे को आप आगे बढ़ाएंगे? हो गया था, पराभव होने जा रहा है। तिरक तराजू और तलवार, पहले राउंड में नो इंटरप्शन प्लीज। सर, ये मुद्दा बढ़ाएंगे, आंदोलन वगैरह करेंगे या मुद्दा खत्म माना जाए? देखिए, ये हम लोकतंत्र और संविधान में यकीन रखते हैं, इनकी तरह नहीं कि इस बिल्डिंग को गिराओ, उनको मारो, उनको पीटो, उनके साथ उनका अपमान करो, उनको कुछ ऐसे शब्द कहो कि वो उनकी
जो है विरासत कहां से आ रही है, क्यों कुछ रामजादे हैं, कुछ कौन से जादे हैं, तो ये उनको शोभा देता। हम वो सब काम करेंगे। हमने कंप्लेंट भी की है, इनकी सरकार हमसे तो कह रही है, पर उस कंप्लेंट पर इन्होंने क्या कार्रवाई की है, इनसे पूछा जाए। अभी सारे भाई यार तो नहीं हुई आपकी कंप्लेंट। प्लीज आई रिक्वेस्ट, मैं अपलोड कर ले टाइम पे। कह रहे हैं कि खेद प्रकट कर। ऑलराइट, जूही सिंह जी मेरे साथ सर मौजूद है, मैं उनको भी आपके साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनाना चाहता हूं। धन्यवाद मैम, आपने कार्यक्रम को ज्वाइन किया। तो साधना सिंह का ये बयान जो आया, दर्द आप लोगों को ज्यादा हुआ? ब्रिजेश जी, भाई ये तो बीएसपी के लिए बोला था, समाजवादी पार्टी से क्या मतलब? बहन कुमारी मायावती जी एक व्यापक विचारधारा का नेतृत्व करती है, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आपके पैनल पर भी कई बार उनके बारे में डिस्कशन हुआ, लेकिन ये हु इज दिस साधना सिंह, मतलब ये कौन है ये? और उस मंच पर इनके अन्य विधायक भी बैठे थे और 24 घंटे की पूरी चुप्पी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यही शब्द जो इन मैडम ने कहे हैं, ये इनकी प्रवक्ता शाइना एनसी भी कह चुकी हैं कुछ वर्ष पहले, और मायावती जी के बारे में। तो ये इनका सम्मान है जनप्रतिनिधियों के बारे में। और इसको महिला वर्सेस महिला ना किया जाए, इसको कहा जाए कि एक व्यक्ति जो जिसके ऊपर 12 केसेस हैं, ये मिस सिंह के ऊपर भी दर्ज है, इनके ऊपर भी ये कार्रवाई करें। और जो बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जोनल इंचार्ज ने एप्लीकेशन दिए, FIR क्यों नहीं दर्ज किया? और समाजवादी पार्टी ने यह कह दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि उनका सम्मान हमारा सम्मान है, तो हम तो आंदोलन करेंगे और प्रधानमंत्री से पूछेंगे। लेकिन खेद तो जता दिया ना, आप कह रहे हैं खेद जता दिया, बात खत्म। खेद की चिट्ठी आपने पढ़ी है, कंडीशनल खेद की इन्होंने कह दिया। और इनके जो बाकी नेता थे वो चुपचाप बैठे थे क्या? वो किस प्रकार के नेता थे, किस प्रकार के विधायक थे कि वो इनको रोक नहीं पाए? और उसके बाद ना इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, खैर मुख्यमंत्री की तो भाषा यही है, लगा देना, ठोक देना। इनके एक मंत्री जो है विपक्ष को लूला लंगड़ा भी कह चुके हैं। तो अपनी भाषा की मर्यादा पे न ध्यान दें, अच्छा है, क्योंकि अब ये जाने वाले हैं। पर यह भी तो एक बीएसपी के पूर्व विधायक की तरफ से कहा गया कि सिर काट के लाओ साधना सिंह का तो 50 लाख इनाम दूंगा। ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? उनको ही बचना चाहिए। अगर साधना सिंह ने गलत किया तो विजय यादव ने भी तो गलत किया। किस प्रकार की सरकार है ब्रिजेश जी कि कोई एक्शन नहीं? इसी सरकार में एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है, उसने कहा था कि दीपिका पादुकोण की मैं नाक काट दूंगा या गर्दन काट दूंगा 1 करोड़ का, उस पर भी कोई एक्शन नहीं। तो ये सुविधा परक राजनीति करते हैं, इनको किसी के सम्मान से कोई मतलब नहीं। ऑलराइट हेमंत जी, धन्यवाद, आपने कार्यक्रम को ज्वाइन किया। पहले गाली फिर माफी, लेकिन यूपी की जो पॉलिटिक्स है उसने ये गाली वाली जो पॉलिटिक्स है इसको थोड़ा गर्म कर दिया है। आपका एनालिसिस क्या कहता है, ये कैसे क्यों हुआ? इसका इम्पैक्ट क्या है? ब्रजेश जी, गाली और बेहूदगी तो आज की अद्यतन राजनीति का श्रृंगार है। इसका तो फायदा और नुकसान गिना जाता है, और फायदा हम लोगों ने देखा है, क्यों कोई भूल नहीं सकता। आज उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री हैं स्वाति सिंह, गाली की पॉलिटिक्स की ही उपज है। वो तो आम घरेलू गृहिणी थी और बच्चों को पाल पोस रही थी, राजनीति को मतलब नहीं था। जब दयाशंकर ने गाली दी, उसके रिएक्शन में जो गाली मिली, उसके बाद आप देखिए कहां से कहां पहुंच गई। और उन स्वाति सिंह को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सियासत के पायदान पर चढ़ाया, महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया और उसके बाद मंत्री बनाया। तो हर पार्टियां नफा नुकसान देखती हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या प्रधानमंत्री को जो लोग इशारे में चोर कहते हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। या राहुल गांधी को भाजपा के कई प्रवक्ता पता नहीं किन किन शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। ऐसे क्यों देश हो रहा है? देख रहा है। क्यों हो रही है जी? इतना क्यों एक दूसरे के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल? कारण क्या है? हमको तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं या वाकई में स्तर गिर गया है? देखिए, अगर रिएक्शन वाली बात होती तो शायद भाजपा के किसी, जैसा कि भदौरिया जी ने कहा, अगर बहुत ज़्यादा छटपटाहट या परेशानी होती, हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि इस डेडली कॉम्बिनेशन से डर तो है, भाजपा को बड़ा डर है, बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर रिएक्शन आना हो तो कोई बड़ा नेता था। जहाँ तक साधना सिंह की बात है, मैं समझता हूँ हो सकता है इनके दिमाग में आ गया हो कि आज गाली दे दो, कुछ बोल दो, हो सकता है कि सरकार में इनके पति मंत्री बन जाए। जैसे दयाशंकर की पत्नी मंत्री बन गई इस वक्त। हाँ, एक चीज आपने नोटिस की, इस बार हमला मायावती पर हुआ, अपमानजनक शब्द मायावती के लिए बोले गए, लेकिन इनिशियल अटैक किधर से आया? समाजवादी पार्टी से। अभी आपने अपने इंट्रो में एक बहुत अच्छी बात कही थी, उस बात से इसको जोड़ दिया जा सकता है। कहीं न कहीं जो रिएक्शन एक आया था भाजपा की ओर से स्टेट गेस्ट हाउस कांड को याद कराते हुए, सारे प्रवक्ता, सारे नेता यही बोल रहे थे, ये उसका एक हिस्सा हो सकता है। वैसे एक बात बता दूं, ये धोखे से कही हुई बात नहीं है, जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है, ये बहुत सोच समझ के कही हुई बात है। और फिर बता दूं आपको, ये तो अभी गाली की शुरुआत है।
1-2 महीने बाद देखिए गालियों की बौछारें होगी, और चुनाव के पहले गालियों की बौछार होती है। एक बात बता दूं, हाँ ऑलराइट, महलिल जी को भी गाली जोड़ना कितना चाहता हूं। फायदेमंद होती है। हाँ। क्या आप समझते हैं 2013 में मुजफ्फरनगर वैसे ऐसी दंगों के राजनीति बाद, से घृणा की जानी चाहिए जो राजनीति घृणा की राजनीति का फायदा No, बता रहा हूं, मैं एक मिनट कंडेम करूंगा, ये समाप्त नहीं कर होना रहा हूं। चाहिए, गाली गलौज का स्थान नहीं मैं है। निंदा करता हूं, लेकिन ब्रजेश जी 2013 सितंबर मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जिस तरीके की बयानबाजी हुई, क्या वो भारत के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ गाली नहीं है? लेकिन फायदा तो बड़ा हुआ। और अनिल दुबे जी, नुकसान जिस तरह हुआ, से गाली गलौज की राजनीति हो रही है, ये कहाँ जाकर रुकेगी? अब तो मारपीट ही बची है और तो कुछ बचा नहीं। देखिए, ये तो मर्यादा तो सबको रखनी चाहिए, लेकिन मर्यादा की उम्मीद आप केवल इनके विधायक से करें तो पहले आप खुद भी तो करें। आप संसद के अंदर साफ छछूंदर कहोगे, आप सुपलखा का प्रयोग करेंगे, आप जर्सी गाय का भाषण देंगे, तो अगर इस तरह के संबोधन बड़े नेताओं के द्वारा आएंगे, रामजादे और दूसरे शब्दों का प्रयोग होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो आप कैसे आप वो करोगे? आज आप माफ़ी मंगवा रहे हो, केवल माफ़ी से काम चलेगा? आपने किसी को अपमानित मैं करने जयंत का काम चौधरी का किया? एक बयान आपको याद दिलाना चाहता हूँ। कैराना में जब उपचुनाव हुए थे तो उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ की उंगली काटने के लिए बात नहीं, की। उन्होंने ये नहीं कहा कहा था ना? नहीं, बात यही आई। उंगली तोड़ने की बात आई थी। अरे काटो या तोड़ो, बात तो एक ही है। उन्होंने उनकी उंगली तोड़ने की बात नहीं की थी। हाँ। उन्होंने कहा था कि उंगली तोड़ दो वोट डाल डाल करके। उन्होंने अपनी उंगलियां वोटर को इंगित किया था। उन्होंने इस तरह का बयान नहीं दिया था। आज ये जिस तरह की बात की जा रही है, इस पर तो कार्रवाई करनी चाहिए। तो संयम, धैर्य और मर्यादा की आपसे भी तो अपेक्षा है। नहीं तो हम तो संयम और धैर्य। तो ये कैसे कि उंगली तोड़ दो? नहीं, ये कौन सी पॉलिटिक्स? उंगली तोड़ने का मतलब बटन दबा दबा करके तोड़ने की बात की गई, कब्जा कर उंगली लो। तोड़ने की बात नहीं की गई तो थी। साधना सिंह ने बयान क्यों दिया? नहीं, मायावती साधना के लिए? सिंह ने बात ये कैलकुलेटेड है ये या गलती से संस्कार निकल है। गई बात है? ये अगर इस पर सुधार नहीं किया गया, इस पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया, तो ये आने वाले समय में आप जवाबदेह होंगे। आने वाले समय में पीढ़ियों, जो आपकी अगली पीढ़ी आएगी, वो कहेगी हमारे यहाँ इस तरह के संस्कार दिए जाते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचने की बात है। भारतीय जनता पार्टी को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इनको निकालना चाहिए, इनको दंड देना चाहिए। ऑलराइट, सदब जी मौजूद है मेरे साथ, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन। थैंक यू मैम, आपने डिबेट को ज्वाइन किया। ये गाली की जो राजनीति और विशेषतर जो महिला नेताओं के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये बड़ा अफसोसनाक है। मैं इस पर कांग्रेस की एक तो प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ, दूसरा आपको कुछ याद भी दिलाना चाहता हूँ। मुझे ध्यान है उत्तर प्रदेश में मायावती की हुकूमत हुआ करती थी और रीता बहुगुणा जोशी जो इस वक्त मिनिस्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी में, वो कांग्रेस की हेमंत जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती घर थी। जला था। एक बड़ा अफसोसनाक बयान दिया था उन्होंने, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो बात उचित नहीं लगती है। तो ये शुरुआत तो आपके यहाँ से भी हुई थी। उसको कोई जस्टिफाई देखिए नहीं कर सकता है। और जो भी बयान किसी एक देखिए, अगर हम ये कहते हैं महिला हो के महिला के खिलाफ क्यों कैसे बयान दे पाती हैं, तो ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि महिला जो है वो भी उसी पितृसत्तात्मक समाज में पली बढ़ी है और कंडीशनिंग हुई है जहाँ पे बाकी मर्दों की हुई है। तो अगर महिला इस तरह की बात कर रही है तो वो उसी पितृसत्तात्मक समाज की उपज है। पहली बात ये। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी ब्रजेश जी, कि जब किसी महिला का मोलेस्टेशन होता है या कोई भी उसके साथ अप्रिय घटना घटती है, तो हम हमेशा उससे कहते हैं, या वो बेवा हो जाती है तो हम हमेशा उससे कहते हैं भूल जाओ, आगे बढ़ो, आगे ज़िंदगी देखो। बार बार उसके जख्मों को कुरेदना उसको मनोबल को तोड़ने जैसा होता है। आपकी पार्टी का तो इतिहास है, आपने लोगों तो प्रधानमंत्री के लिए ना जाने क्या क्या आपके नेता लोग बोलते आए हैं जिसका जिक्र चैनलों पर नहीं किया जा सकता। जी हाँ, मैं जानती तो हूँ। क्यों गाली गलौज, मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ आप लोग के हमारे दिमाग में चल क्या रहा है? एक दूसरे को गाली गलौज देना, अपमानित करना, बुरी बात बोलना, एक दूसरे को हर्ट करने की कोशिश करना, ये किस तरह से चलता है? क्यों करते हैं आप लोग? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते रहे, अभी 9 दिसंबर को बिल्कुल ये एकदम रीसेंट है कि एक विधवा की, भाई सोनिया जी जो हैं वो कोई भी महिला जानबूझ के विधवा नहीं होती है। उनके विधवा होने के ऊपर, उनके इटालियन मूल के ऊपर, उनके बेटे को जिस तरह की बात करी, किसी आम आदमी के लिए ये बात कही गई होती, अगर वो कम मनोबल का इंसान होता तो न जाने क्या कर बैठता। जिस तरह से मनोबल तोड़ने की राहुल जी की कोशिश की गई, स्मृति ईरानी जी का ये बयान आना कि वो उनकी पुरुषार्थ की कमी है। पुरुषार्थ वो किसको कहती है और कैसे परिभाषित करती हैं, सिर्फ वही अच्छा चलो, वो गलती कर रहे हैं तो जवाब में आप भी वही भाषा इस्तेमाल करोगे? किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? हमें तो नहीं लगता कि हमारे यहाँ से कभी भी किसी महिला के खिलाफ कोई भी अभी बीके हरिप्रसाद ने अमित शाह के लिए क्या बोला, मणिशंकर अय्यर ने क्या बोला, वो सब याद है आपको?
मणिशंकर अय्यर जी ने जब नीच कहा था जी। तो उन्होंने वो उनकी और बीके हरिप्रसाद ने अभी अमित शाह की बीमारी का मजाक कैसे उड़ाया था। मैं नहीं, ये बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन ये भी देखिए कि राहुल जी ने अरुण जेटली जी के लिए क्या कहा, बल्कि अरुण जेटली जब बीमारी के लिए कहा गया तो साधना सिंह ने क्यों किया ऐसा, आपको क्या लगता है? साधना सिंह ने इसलिए किया है क्योंकि आप जब कुछ भी इस तरह का काम करते हैं तो आप अचानक से आपकी टीआरपी बढ़ जाती है। साधना सिंह कौन है, कोई जानता था उन्हें आज तक? आज उनको बैठ के हम नेशनल और रीजनल टेलीविजन पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, अभिषेक सिंह आसू धन्यवाद। इस तरह का बयान बीजेपी की एक महिला विधायक की तरफ से आना, ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये कैलकुलेटेड पॉलिटिकल अटैक है मनोबल तोड़ने के लिए, या फिर गठबंधन में झगड़ा लगाने के लिए ये किया क्यों गया, या फिर साधना सिंह ने गलती से ऐसे ही बोल दिया, अनजाने में निकल गई बात, आवेश में निकल गई बात? ब्रजेश जी, यह बयान आया क्यों, इसका बेहतर जवाब तो स्वयं विधायक जी अथवा उनकी पार्टी दे सकती है। लेकिन जो भी बयान आया, उस बयान की हम जितनी भी कड़ी शब्दों में निंदा करें वह कम है। लेकिन उसी तरह से ये भी ध्यान रखें कि हम देख रहे हैं राजनीतिक दलों में विभिन्न दलों के नेता एक दूसरे के लिए लगातार बिलो द बेल्ट वार करते रहे हैं। इससे गाली देने वाला और गाली खाने वाला दोनों कहीं न कहीं चर्चा में भी आ जाता है, कुछ लोग लाभ भी पा जाते हैं इससे। लेकिन नुकसान असली में राजनीति का हो रहा है और नेताओं के प्रति जनता में असम्मान का भाव हो रहा है। इसका ये बड़ा कारण है जिससे अविश्वास और असम्मान समाज में राजनीति और नेताओं के प्रति बढ़ रही है। तो हम चाहेंगे कि कोई भी दल पार्टी का नेता प्रेम की भाषा आज आप इस्तेमाल कर रहे हो, मैं शिवपाल यादव के कई स्टेटमेंट्स ऐसे आपको सुनवा सकता हूं जो उन्होंने मायावती जी के लिए अत्यंत आपत्तिजनक कहे थे। अच्छा, आप जिनका नाम ले रहे हैं ब्रजेश जी, मैं उसका जिक्र हेमंत जी नहीं करना अगर चाहता ईमानदारी की बात क्योंकि करें वैसी बातें शोभा नहीं देती। ब्रजेश जी, आज अगर आप जो ईमानदारी की नैतिकता बता बात रहे हैं करें, अभिषेक सिंह आसू जी, 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 आपकी अगर पार्टी के ईमानदारी की नेता ने बात करें- कैसे स्टेटमेंट्स दिए आपको याद है? जी जी, मुझे सब याद है ब्रजेश जी, मैं 20 साल से राजनीति में हूं। तो मैं ये भी कहूंगा कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? ईमानदारी से यह पैनल इस बात की भी समीक्षा कर ले कि जिन नेता के ऊपर सवाल खड़ा हुआ है, अगर तुलना कर लेंगे तो मैं कह रहा हूं कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने में बहन मायावती जी को नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। ये कहाँ से बात इतना अमर्यादित भाषा जितना वो इस्तेमाल करते हैं राजनीति में। ब्रजेश जी, जैसे आप कह रहे थे ना अभी हमारे नेता का नाम लेकर के, तो अगर इसमें कैलकुलेशन कर लीजिए तो उनका तो इतिहास ही इसी से भरा पड़ा है। हम विरोध कर रहे हैं, हम तो सबके कोई भी नेता मतलब कि साधना मैं भी सिंह के अपने आप को बयान शामिल को कर रहा हूं। अगर मैं भी किसी नेता के बारे में कोई खराब बात करता हूं तो आप उसकी निंदा जस्टिफाई होनी करते हो चाहिए। क्या साधना सिंह के स्टेटमेंट को? बिल्कुल नहीं, हम तो निंदा कर रहे हैं, वो गलत कहा उन्होंने। लेकिन तो जिनके फिर लिए आपने कहा, ये क्यों कहा कि गाली गलौज में तो मायावती को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए? वो हमने इसलिए कहा कि आपने अभी हमारे नेता के बारे में कहा कि उन्होंने भी काफी शब्द कहे हैं बहन जी के बारे में। तो हमने कहा कि भैया उनके शब्दावली भी आप इतनी मिर्ची क्यों लग गई आपको? आप हमारे नेता कि के आप बारे में सवाल नहीं, खड़ा अच्छा, करेंगे अच्छा, ब्रजेश जी, आप तो हम जवाब नहीं एक देंगे बात आपको। बताइए, मैं बयान सुनाना जिनका नहीं चाहता इतिहास शिवपाल रहा जी का हो, वो बयान, उनको आप डिफेंड वो कर रहे ठीक हैं। नहीं है वो बयान सुनाना उनका, जी। जिस तरह की भाषा मायावती के लिए इस्तेमाल की थी उन्होंने। अच्छा, शायद चैनलों की मर्यादा नहीं है कि वो बयान दोबारा चलाए जाएं। बिल्कुल आपने सही कहा ब्रजेश जी। और आपको याद है, किसी भी दल पार्टी और के हेमंत जी नेता- को भी वो पता है याद वो है, बात। वो ब्रजेश याद है। जी, किसी भी दल शिवपाल पार्टी जी के बोले नेता बाबा किसी भी हैं, नेता कुछ के भी लिए कह सकते हैं। अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है नहीं, तो इसको उसकी हम निंदा जस्टिफाई नहीं करते किया हैं। जा सकता है गलत जी, बात किसी भी है, गलत बात। लेकिन अच्छा, मैं आपसे एक गाली कहूं- बता दें, मायावती ने किसी महिला को कोई एक गाली बता दे, कोई बता दे। प्रोफेसर कविराज जी मौजूद हैं मेरे साथ, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के बहुत बड़े और नामी चिंतक हैं। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इस डिबेट की मध्य चर्चा में मेरा आपसे प्रश्न है कि इस तरह की जो गाली गलौज और विशेष तौर पर मायावती को चुनाव के पहले ये निशाना बनाया जाना, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हो और आप कैसे समझते हो कि ये क्यों किया गया? ये वैचारिक और राजनीतिक दिवालियापन है इस लोकतंत्र में। इन लोगों के पास कोई ऐसी बात नहीं है बताने के लिए कि एक दूसरे नेता को गाली देते हैं, नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इलेक्शन में जा रहे हैं, आपके बड़े बड़े नेता भी यही यूज कर रहे हैं। आप क्यों नहीं अपने उन कार्यों को जो किए हैं उसको बता रहे हैं? क्यों नहीं आने वाले दिनों में क्या करेंगे उसकी रूपरेखा बता रहे हैं? राजनीतिक दल के लोग जो सिर्फ प्रतिनिधि नहीं हैं, संवैधानिक पद पर भी बैठे हैं, उनके पास भी ये गरिमा नहीं है कि ये एक महिला नेत्री के प्रति किस तरह की दृष्टिकोण अपना रहे हैं। ब्रजेश जी, आप ही के चैनल पर चर्चा हो रही है, होती है, और इसके पहले एट्रोसिटी पे भी चर्चा हो रही थी।
आप इमेजिन करिए कि ये एक दलित महिला के लिए अगर ये एक विधायक की बात है, तो भारत के समाज में, उत्तर प्रदेश के समाज में, इस समाज में रहने वाले लोगों के प्रति साधना सिंह के दृष्टिकोण रखने वाले लोगों का क्या व्यवहार होता होगा। क्या साधना सिंह के इसलिए बयान को हम आपकी चर्चा इन में जनरल जाते रहे मानने हैं की कि ये ये तो सबकी राय है सर? ऐसा करके आप एक कुछ लोगों के साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं कि आप पूरा इन जनरल मान ले रहे हैं कि साधना सिंह जो कह रहे हैं हर कोई यही सोच रहा होगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। किसी समुदाय के प्रति वो नहीं है और किसी समुदाय के आधार पर वो नहीं कह रही हैं, लेकिन भारतीय समाज में ये दृष्टिकोण है। और उसी में देखे होंगे एक विधायक जी सुरेंद्र सिंह थे, वो भी ऐसे बोलते थे। ये भी बोल रही हैं, गिरिराज सिंह थे, वो भी बोलते थे। अपने मुख्यमंत्री जी ये भी बोल रहे थे अलायंस को लेकर के। आप अपनी लड़ाई राजनीतिक आदर्शों पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप महिला हैं, 1995 में आप भी रही होंगी। मायावती के सपोर्ट में कब आई थी आप? एक महिला के साथ अगर कोई व्यभिचार होता है तो बार बार हम उसको रिपीट करते हैं, उसको हम याद दिलाने का प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, 1995 घटनाओं का वीडियो डिस्प्ले हो रहा है। जब वो व्यक्ति जिसके साथ तो घटना ऐसा क्यों घटी किया है, जा रहा है? क्या आपको वो लगता भूलने है का प्रयास कर रहा है? इसके ये पीछे बड़ी उदारता राजनीति है, इसके पीछे गठबंधन कारण है, इस कारण ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, गठबंधन की वजह से भी ये हो सकता है। और भारतीय राजनीति में जो गिरा हुआ स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसका भी हो सकता है। एक और भी हो सकता है कि लोग गाली दे करके हाईलाइट हो जा रहे हैं। साधना सिंह के बारे में हम पहली बार जान रहे हैं, वो विधायक हैं, आपके चैनल के माध्यम से चर्चा हो रही है। जी जी। छोटे छोटे तुच्छ बात पे अगर हम लोग डिबेट कर रहे हैं तो ये हो सकता है उनका उद्देश्य रहा हो इस सर आज नेशनल चैनल डिबेट पर करने के आकर पीछे के मैं आपको एक मकसद छोटे से गंदे से बात डिबेट को ये लेके किसी हम साधना सिंह और किसी साधना सिंह के दिए हुए स्टेटमेंट पे नहीं है। हम सब की आज जो एक कॉमन चिंता है, जो एक हमारी आपकी सबकी मिलकर चिंता है, वो इस बात की है कि हमें अपने संसदीय लोकतंत्र में शब्दों की, विचारों की, नेताओं की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। राजनीति में आपके मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन उस मतभेदों को जो प्रकटीकरण का तरीका है वो अपमानजनक तरीके से नहीं होना चाहिए। डिबेट का आज पहलू ये है। राजनीति में देखिए विरोध तो रहेगा ही, आइडियोलॉजी का विरोध है, आधार का विरोध है, सत्ता पाने का एक दर्द है, सत्ता सहने। मैं ये कह रहा था कि आप गाली क्यों दे रहे हैं? आपके पास राजनीतिक आदर्श नहीं है? आप संसदीय शासन व्यवस्था में हैं, अपने लोग जो आप जिसको करेक्ट जिसके लिए आप प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑलराइट सर, मैं वीरेंद्र सिंह को इस डिबेट पे जोड़ना चाहता हूं। हमारे ब्यूरो चीफ इस डिबेट में शामिल हो चुके हैं हमारे साथ। वीरेंद्र धन्यवाद। साधना सिंह का ये बयान, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? ऐसा क्यों हुआ और क्या गठबंधन की वजह से उन्होंने इस तरह का बयान याद दिलाया कि गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था, या इसके पीछे अनजाने में दिया गया बयान है साधना सिंह का? देखिए, गठबंधन समाजवादी पार्टी और बसपा का जो हुआ है उसको लेकर बीजेपी में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उनके नेता समय समय पर मायावती के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ ऐसे बयान देते रहेंगे। अब शायद ऐसा लगता है क्योंकि साधना सिंह ने चरित्र पर हमला कर दिया सीधे सीधे, और वो भी एक महिला है। किसी महिला के लिए उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। हमारे समाज में, संविधान में महिलाओं का जो सम्मान है और जो शुचिता है उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी राजनीतिक नेताओं पर भी है। साधना सिंह को कोई जानता नहीं था, ये बात सही है। विधायक जरूर है मुगल सराय चंदौली से, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बोले हैं, ना आदमी ना औरत, और किसी के लिए इस तरह की बात बोलना, ये मतलब दर्शाता है कि वो कुछ ज़्यादा अति उत्साह में बोली हैं और उनको ये बात शोभा नहीं देती। नेताओं की नज़रों में चढ़ने के लिए किसी को गाली देकर सम्मान पाना या नज़रों में ऊपर आना, ये कतई जायज़ नहीं है। बीजेपी के नेता भी इसको मानते हैं, गलत है। मायावती अखिलेश का गठबंधन भारी पड़ रहा है, एलडी का गठबंधन, ये बात हर आदमी जान रहा है। इससे लड़ने के लिए गाली नहीं, इसके लड़ने के लिए रणनीति की जरूरत होगी बीजेपी को, और उसके लिए वो भी एक मजबूत गठबंधन बनाए। इस गठबंधन की काट के लिए वो भी जातियों का कुछ अच्छा समीकरण बनाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी हारी तो केंद्र में इनकी सरकार नहीं बनेगी। ये बहुत क्लियर है कि यूपी से ही केंद्र का रास्ता जाता रहा है। नवीन जी बैठे हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, इन्होंने भी कल बात खारिज की थी। लेकिन नवीन जी की ये बात भी सही है कि पिछले कुछ समयों में
तमाम तरह के समाजवादी नेताओं ने, बसपा नेताओं ने भी एक दूसरे पर आरोप गंभीर लगाए। गेस्ट हाउस का कांड जो हुआ, तमाम सारी बातें हैं ब्रजेश जी, लेकिन किसी महिला के लिए इतना ज्यादा सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंच से नहीं बोलना चाहिए। करेक्ट है, ये नहीं बोलना जाना चाहिए भाई। जो साधना सिंह ने किया वो कतई गैर वाजिब है, उसको कहीं कोई समाज में अनुमति नहीं है। जी ब्रजेश जी, एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं जिसकी वजह से बहुत बड़ा फायदा हो सकता है राजनीतिक दलों को और सब जो बैठ के यहाँ सुन रहे हैं उनको भी। हाँ, वीरेंद्र सिंह की मुफ्त की सलाह सब। तो एक बार एक महिला एक मौलवी साहब के पास गई। उस महिला ने कहा, मौलवी साहब मेरा पति मुझे बहुत मारता है, कोई उपाय बताइए। तो मौलवी साहब ने कहा, ये लो ताबीज, और जब तुम्हारा पति घर आवे तो इसको अपने मुंह के नीचे दांत में दबा लेना ताबीज। तो एक हफ्ते बाद वो महिला गई मौलवी साहब के पास। उसने कहा महिला ने कि मौलवी साहब ये ताबीज तो बड़ा चमत्कारी है, बहुत फायदा हुआ, मेरे पति ने मुझको मारना बंद कर दिया। तो मौलवी ने कहा, बेटा फायदा ताबीज की वजह से नहीं हुआ है, फायदा तुम्हारी जुबान बंद रखने की वजह से हुआ है, इसलिए मारपीट कम हो गई। आज का तो साहित्य पेश करें वीरेंद्र जी, फिर एक छोटा सा ब्रेक लिया बहुत जाए। सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो राजनीति में भी बाउंडर बनती हैं, परिवार में, निजी जीवन में भी जुबान पर बड़ा संयम रखने कहा गया है। समाज में भी हर जगह जबान की बड़ी अहमियत है ब्रजेश जी, और हर आदमी से रूबरू भी होता है समाज में तमाम सारी। आज 4 लाइनें कहूंगा। लेकिन आप एक बात बताइए कि जुबान सिर्फ महिलाओं की तो होती नहीं, पुरुष भी यही काम करते हैं। ये बयान आपका थोड़ा सा आपत्ति वाली बात, ऑब्जेक्शन है इस बात। मैं यही कहने जा रही थी, ये इसीलिए मैंने आपत्ति वाली बात उठाई आपने थी कही। कि ये इतना आप सिर्फ ये नहीं sexist कह बयान सकते ना है कि ये। महिलाएं जुबान बंद रखें नहीं, तो ऐसी घटना नहीं होगी। ये अरे बेहद पुरुष भी तो अपने पर sexist नियंत्रण बयान था, रखे। मैं ब्रजेश जी इसीलिए उंगली उठा रही थी। नहीं, मैंने आपकी बात नहीं, रखी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। महिला पुरुष दोनों को अपनी जबान पे कंट्रोल रखना चाहिए, और किसी का भी अपमान ना हो, उससे चरित्र ना किसी का हनन हो। जी, तो आज का साहित्य पेश करें वीरेंद्र जी। देखिए, बड़े अजीब लोग हैं यार, तुम्हारे शहर के मंदिर मस्जिद ज्यादा, स्कूल कम बनाते हैं, और जिन्होंने अंधेरे में पूरे शहर को ही फूंक दिया, अजीब बात है, वो पैसे से मरहम बनाते हैं, और इंसान ही इंसान का दुश्मन है। लानत है, हमसे तो अच्छे वो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाह रहे हैं, ब्रेक के फौरन उस पार आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ ये सिलसिला गाली गलौज का राजनीति में ये कहाँ जाकर थमेगा, ऐसा होने के पीछे मकसद क्या है और किससे इसको क्या हासिल होने जा रहा है, और क्या ये कैलकुलेटेड अटैक है या अनजाने में दिया गया बयान, इसके सियासी मायने क्या हैं। छोटा सा ब्रेक। पिछले 15-20 सालों में अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति पर एक नज़र डालें तो ये पाएंगे कि चुनाव के पहले राजनीतिक तौर पर गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करना, एक दूसरे के बड़े नेताओं को अपमानित करना और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल और उत्साह ऊंचा करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो निहायत अफसोसनाक और अपमानजनक होते हैं। पहले जब युद्ध हुआ करता था तो दुश्मन सेना को हराने के लिए बड़ा उनमें मोरल बूस्टिंग की जाती थी, बहुत ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था जिनके जरिए दुश्मन सेना पर अटैक किया जा सके। उसका इस्तेमाल अब राजनीति में होने लगा है। तो राजनीति में चुनाव के पहले अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने का एक प्रचलन पिछले 15-20 सालों से बड़ा तेजी से शुरू हुआ है। विशेष तौर पर इधर 10 सालों की राजनीति में आप देखें तो बड़े नेताओं को अपमानित करने के मकसद से, मॉरल डाउन करने के मकसद से या फिर उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने के मकसद से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। मसला यहाँ साधना सिंह के ताज़ा बयान को है जिसमें उन्होंने मायावती के लिए निहायत अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाते हुए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो निहायत आपत्तिजनक हैं। बीजेपी से सवाल यह है कि साधना सिंह पर कार्रवाई से परहेज क्यों, 48 घंटे हो गए इस बयान को आए, जवाब नवीन श्रीवास्तव देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, साधना जी ने अपनी बात से खेद भी व्यक्त किया, बाकी आगे क्या होना है वो हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व। लेकिन
मैं बहुजन समाज पार्टी सुनील भदौरिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, 2-3 चीजें मैं जरा पूछना चाहता हूँ। शब्दों की मर्यादा का ध्यान होना चाहिए। राजनीति में विरोध हम करते हैं, दोनों लोग को स्क्रीन पे लिया जाए, वो भी ठीक है, लेकिन प्रतिशोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या सुधीर भदौरिया जी रीता बहुगुणा जोशी जी के घर को जिस प्रकार से जलाया गया था उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया देंगे? या जिस प्रकार से आज तो उनके रीता जी ने ठीक दिया था जो कहा था। रीता जी ने भी गलत दिया था, लेकिन प्रतिशोध उनका घर जला रीता दिया जी गया। आजकल कहाँ हैं? नहीं, क्या वो अभी रीता जी कहीं हो, ठीक है, लेकिन क्या है ना, आप ब्रजेश जी बताइए कैबिनेट मिनिस्टर क्या हैं। उनका घर जलाना उचित था? क्या उनका मायावती को खिलाफ बयान देना उचित था? सुनिए, रीता बहुगुणा जी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, आज जो मुकदमा चल रही है, लेकिन क्या रीता बहुगुणा का घर जलाना उचित था? यह प्रतिशोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप शब्दों की मर्यादा, अभी सुधीर भदौरिया जी ने एक शब्द का शूद्र, वो रामचरितमानस की एक चौपाई का उन्होंने उदाहरण दिया। शब्दों को भी अपने हिसाब से आप मत बदलिए। कभी आपका यह मुहावरा होता था, फिर मुहावरा हुआ तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। कभी आपका मुहावरा होता था चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, आज उन्हीं गुंडों के साथ आप बैठे हैं। राजनीति में मर्यादा का चाहे शब्द हो, चाहे एक दूसरे के प्रति आपके भावना हो, वो प्रतिशोध की नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होनी तो चाहिए। अभी साधना सिंह से कौन सा प्रतिशोध ले लिया भदौरिया जी ने? नहीं, अभी तो साधना कुछ सिंह कहा से नहीं। पूरे समाज को बोल दिया इन्होंने। हाँ। जिस बहुजन समाज की बात करती हैं, सर्व समाज की बहन जी बात करती हैं, आज तो इनका रूप उजागर हो गया। सूत्र कमार ढोल पशुनारी, आपने मनुवादी व्यवस्था और फिर वही पुरानी। और अगर मायावती पर साधना सिंह के परंपरा बयान को यह माना जाए कि आपने पूरे बहुजन समाज का अपमान किया, तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, बहुजन समाज, एक महिला ने एक महिला के सम्मान की रक्षा के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, शब्दों की अरे मर्यादा खुलकर डिफेंड कर रहे हो और कह रहे हो डिफेंड भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने यह याद दिलाने की कोशिश ओके, सुधींद्र भदौरिया एक जी। महिला के साथ अगर इस तरह जस्ट का वेट, भदौरिया जी को जोड़ सत्ता देते के हैं। लोभ में, मैं रिक्वेस्ट, सत्ता के आई लोभ रिक्वेस्ट में प्लीज। जिसने उसके साथ अत्याचार किया, आपको समझौता नहीं करना ऑलराइट, चाहिए। ये यस, किस तरह भदौरिया की जी बात गो है? अहेड, बोले सर। भदौरिया जी आप इनको रिस्पॉन्ड करें। देखिए, मुझे इसका उत्तर देने दीजिए। इन्होंने बहुत ही गंभीर बातें कही हैं और मैं उन गंभीर बातों को बहुत ही गंभीरता से उत्तर देना चाहूँगा। ये बात सही है कि हमने मान्यवर काशीराम जी के समय में इस प्रकार का ये नारा दिया था, पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये नारा एक प्रकार से वैचारिक टकराव था। उस विचार के खिलाफ किसी को हमने मारा नहीं। हमने कहा ये जो विचार है, शूद्र पशु ढोर और नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी। इसलिए हम इस विचार के सामने हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम इसको फेंक देंगे, निकाल कर आप फेंक ये देना चाहते कहेंगे हैं भारतीय समाज तिलक से। तराजू और इस तलवार, प्रकार इनको का मारे हमने जूते नारा चार, दिया। यही आपकी मैं- विचारधारा देखिए, थी। मुझे उत्तर देने आपने दीजिए। क्या इसका जवाब दिया? आपका मैं सब सवालों का जवाब दूंगा। कृपया धीरज रखिए, जी, निश्चित रूप कृपया से। धीरज धीरज रखिए। प्रदेश और देश की ऊंचा जनता है, भी रख रही है। अब सुनिए भी। मैं कृपया धीरज रखिए। मैं आपके साथ मैं कई घंटे विवाद बहस करने के लिए तैयार हूं। विवाद एक-एक मत करिएगा बात भाई साहब, बोलूंगा। बहस करिएगा। आप सुन कहते हैं हमको, आप उन शक्तियों को आप लीजिए, आपको धीरज नहीं है सुनने का। मैंने तो आपके बारे में जब आप बोल रहे थे एक शब्द नहीं बोला। मैं ये कह रहा हूं, आपने जब हमारी दलित भाइयों की नंगी पीठों पर ऊना में कोड़े बरसाए तो किस विचार के लोग थे वहां पर? किनकी सरकार चल रही थी? जब आपने सहारनपुर में दलितों को पिटवाया और मरवाया तो क्या आपने किसकी सरकार थी और किस विचारों के लोग थे? आपने जब कासगंज में, एटा में और दादरी में लिंचिंग हुई, 2013 में किसकी सरकार थी जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था? सहारनपुर, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश जल गया था। वही जो आपके हाथ के नए सहयोगी हैं। और दूसरी चीज, और दंगा करवाया अरे भाई, आपने। मैं देखिए, दंगा हुआ, हत्या के आरोपियों को आजम खान ने थाने से छुड़वा दिया और हत्या के आरोपियों को तत्कालीन मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में बैठा के 5 कालीदास भवन में ले गया। तब चला था जो आपके आज की तारीख में नए सहयोगी हुए। अपने सुधीर विधायक जी, को हाँ, और ओके। एक चीज हाँ, भदौरिया जी बोलें। दंगा आप करवाएंगे, स्टेटमेंट आप अरे देंगे, दंगे के आरोपियों को थाने से छुड़वा के आप ले आए। मुख्यमंत्री आवास में हेलीकॉप्टर से सफाई में बौखला गए हैं। इससे पता चल रहा है जब आप आरोप हम पर लगाएंगे। जब ये बौखला गए हैं, इससे ये पता चल रहा है जो लिंचिंग, जो इस प्रकार की, हमने तीनों बातों का जवाब दिया। बौखलाए हम इन्होंने होते, बिना की सुधींद्र जी घटना, डरे हम इन्होंने होते, चाहे तो रोहित अपने वेमुला हो, विरोधी के गोदी में 2 जाकर साल नहीं से बैठते। नजीब
ये भाषा है, विचारधाराओं से नहीं समझौता है। ये भाषा है, अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। पर रीता जोशी, स्वाति सिंह, साधना सिंह, ये सब तो बीजेपी में है। क्या बात कर है तो सब रहे हैं? बीजेपी में। अभी बात नहीं कर रहा हूं, सुधर अपनी रहे बात हैं। मोहर मारपीट गुंडों की छाप मोहर लगेगी हाथी पर, ये आप ही का नारा था, किसी और का नारा नहीं था। केवल गुंडों एक की लाइन गोदी में बैठे हैं कहूंगा, आप। ब्रजेश जी, जी बोले बोले। आप ब्रजेश जी, केवल एक लाइन कहूंगा, ये तो हमारी बारात जो निकलती है दलितों की, हर गांव में घोड़े से घसीट के पीटते हैं, हमसे कह रहे हैं? अरे भाई, आप अपने उस विचार को देखिए जो आज ताकत उठी है, ये ताकत तूफान है। आप पत्ते आपका की वो तरह भी उड़ विचार जाएंगे। अभी सुना हमने। Okay. इसलिए तिलक तराजू और तलवार यस सर, ओके, यस जूही जी, सुना हम लोग। आप जस्ट वेट। या जूही जी गो अहेड। प्रिया जी 4 साल सौरभ पहले जी मैं भी आऊंगा इसके फौरन बाद आपके पास। जब शायद किसी बड़े नेता ने प्रियंका गांधी के खिलाफ भी कुछ शब्द कहे थे, आप ही ने इस डिबेट को इनिशिएट किया था, तब भी हम लोग इस बात को कह रहे थे कि राजनीति में इतनी तलखी और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के तहत मर्यादा पार करने की जरूरत नहीं है। जो विचारधारा आज भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है वो बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। इनका नेतृत्व शांत है, FIR रजिस्टर नहीं हो रहा है और एक ऐसे और साधना सिंह पर कोई कार्रवाई भी नहीं। कोई विनोद कार्रवाई नहीं। यादव पर भी कुछ बोले ना आप। हाँ, उस पर भी कार्रवाई हो। अरे करिए भाई, सरकार है, कोई किसी को FIR क्यों धमका नहीं? रहा है, आप करो। निर्णय कर दीजिए आप। नहीं, आप अरे FIR आप लिखेंगे। कार्रवाई कीजिए। विनोद यादव पर FIR लिखेंगे। करिए कार्रवाई सबके खिलाफ, मत कीजिए उठा के। सुनील भदौरिया जी अभी पार्टी से निकाले योगी जी उनको। सो रहे हैं क्या? क्या विनोद यादव ने गलत अभी किया योगी है? जी वीडियो ये अपराधी को कॉन्फ्रेंसिंग करना अच्छा, एक काम चाहिए। करो, अभी आप अपन साधना सिंह करिए, को पहले निकालो, साधना विनोद सिंह यादव को को निकाल बंद देंगे। करिए। आप बोलिए। हाँ बोले भदौरिया जी। अरे आप बोलिए, सरकार में आप है कि आप इस्तीफा भी तो देंगे? कार्रवाई करेंगे। अरे आप उनका गिरफ्तार करिए पहले साधना किसी सिंह को। आपराधिक कुकृत्य किया उन्होंने। किसने? एक व्यक्ति की जान मारने की धमकी अरे दिया भाई, उन्होंने। आप करो ना, साधना अभी सिंह आप को सरकार गिरफ्तार के कीजिए। 50 लाख मेंबर रुपया बना देंगे, लिया। हम तो कार्रवाई करेंगे। आप क्या आप करेंगे? आप योगी जी अपने क्या और मर्यादा- जो भी नैतिक कानून मर्यादा का का उल्लंघन कर रहा है, कर रहे हैं, ये जो बताइए भी ना। कानून का उल्लंघन कर रहा है, मर्यादा जो का भारत उल्लंघन के कर रहा है। समाज के दलित पिछड़ों को आपने खड़ा रीता कीड़े बहुगुणा मकोड़े के हैं, खिलाफ उनको भी बोला तो उनका गिरफ्तार घर जलवा करिए। दिया। अरे भाई, रीता जी कहाँ हैं आजकल? रीता जी जो तो आपकी आप कैबिनेट मंत्री दलितों हैं। को कीड़ा मकोड़ा कह रहे हैं, स्वाति सिंह कहाँ हैं आजकल? उनकी उपस्थिति में लेकिन कीड़ा मकोड़ा कहा जा रहा है, उनको भी गिरफ्तार करिए। आईजी पुलिस ने खड़े होकर घर जलवाया। कुमारी उस पर बताइए मायावती आपने। के खिलाफ अगर आपने कुछ किया है तो कोई महिला आपको तो वोट नहीं देने वाली है, ये मैं बिल्कुल क्लियर बता दे रही हूँ अपने नेतृत्व को। ऑलराइट सौरभ जी गो अहेड। आप मेंशन कुछ करना चाहती थी, गो अहेड। देखिए यहाँ आता पे हूँ। प्रॉब्लम कि इनने कहा उनने कहा जो हो रहा है, इस पे मुझे बहुत ही अफसोस है कि कौन किसको क्या कह रहा है। वैसे इस आगे तरह का- गाली गलौज के चैंपियन आप लोग भी हैं। नहीं, आप मुझे बोलने दें या तो आप ही बोल ले ब्रजेश प्लीज जी। गो अहेड। मैं तो मेंशन कर रहा हूँ, आप तो बुरा मान नहीं, नहीं बोले। मैं बुरा नहीं मानती हूँ, बुरा तो मैं मानती हाँ, इसलिए please नहीं go हूँ ahead. क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी एडवाइजरी है और आप उठा के देख लीजिए। ये लोग खाली नीच उस टाइप के शब्द बोलती हैं, बुरा नहीं। ऐसा है नवीन जी, आप बोलिए, मैं खामोश हूँ, मैं डिबेट छोड़ दूँ। अरे इतना उत्तेजित मत होइए भाई। बोलिए बोलिए मैम, बोलिए। छोड़िए गुस्सा, छोड़िए, बोलिए आप। ऐसा है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी एक एडवाइजरी है जो कहती है कि महिलाओं या किसी के भी प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। उसको फिर से एक बार हम लेकर आ रहे हैं ताकि ये फिर से, क्योंकि इलेक्शन का दौर होगा, और रीइटरेट करने के लिए कि आइंदा भी कोई भी बड़े नेता से लेके छोटे नेता तक कम से कम बेसिक बात का ध्यान रखे। एक बात। दूसरी बात, किन्नर से बदतर, तो किन्नर मैं बता दूं कि किन्नर कोई गाली नहीं है। ये भी एक जेंडर की जब हम बात करते हैं तो ये चीज़ भी दिमाग में क्लियर कर ले बीजेपी और उनके प्रवक्ता कि शिखंडी कह देना किसी को, शिखंडी की ज़रूरत पड़ी थी आखिर? अगर शिखंडी कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है तो गाली देना, चूड़ी पहन लो, पुरुषार्थ की कमी है, शिखंडी है, ट्रांसजेंडर है, थोड़ा ट्रांसजेंडर की मणिशंकर एक वगैरह को लंबी भी ये बताया फेहरिस्त करिए है। आप लोग। जी थोड़ा अय्यर जी और बीके हरिप्रसाद, इन लोग को भी ये बातें बताई जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इतनी ज्ञानी प्रवक्ता आप कांग्रेस को मिली है। हाँ पहले प्लीज, मिली तो नो नो चांदी डोंट सबको पर्सनल मर्यादा अटैक होती मत करिए ना, प्लीज। ना, ना। पर्सनल अटैक मत करिए। यस बोले मैम। पर्सनल अटैक इनका फोटे है। अगर ये पर्सनल अटैक करेंगे नहीं तो लोग बिलबिलाएंगे कैसे? नहीं बिलबिलाएंगे नहीं तो फिर कुछ ना कुछ मुंह से निकलेगा क्यों नहीं? तो ये तो इनका तरीका ही है, संबित पात्रा Okay. जी से इंस्पायर्ड है। ऑलराइट, क्या हेमंत जी कुछ मेंशन करना चाहती है? हेमंत जी बोलिए। नहीं, अब ये बड़ी बहस है। मुझे लगता है कि एक इस बहस का एक सोल्यूशन निकलना बेशक चाहिए। इसका solution ये निकलना लोग, चाहिए, ये ज़्यादा ये important राजनेता जो सत्ता में आते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, राजनीति करते हैं, बहुत बड़ा पैराफर्नालिया होता है, क्यों नहीं ये अपने दलों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए, बड़े नेताओं के लिए वाकई ऐसे एक कोड ऑफ advisory कंडक्ट जारी बनना करें, चाहिए। करेक्ट। already जिसमें है। भाषा की कांग्रेस में है। मर्यादा, कांग्रेस में है, सब देखिए मैडम, सब भूल जाते हैं। आप कांग्रेस पॉलिटिक्स में भी लेटेस्ट आई होंगी। नहीं देखिए, 20 बीके साल से हरिप्रसाद मैं ने देख क्या रहा बोला, हूं। क्या उनको कंडक्ट सुनिए, नहीं पता एडवाइजरी? और जूही जी आपको बता दूं,
आप जब राजनीति में नहीं आई थी तो आपकी पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे रामशरण दास, बहन जी के बारे में उनकी टिप्पणी भी मुझे लगता है इतिहास में कोई भूल नहीं पाएगा। तो राजनीति में सब चलता अरे है। अभिषेक आंसू को बुरा लग जाएगा अभी याद दिलाओगे तो। लेकिन हमें नहीं लगेगा। लेकिन ब्रजेश जी भाई अब हम इसलिए तो नहीं, दूसरी अभी पार्टी में आ गए हैं ब्रजेश जी। इस डिबेट के औचित्य पर किसी ने प्रश्न किया था। मैं एक बात बता दूं, वास्तव में ये मीडिया का धर्म है, इन विषयों पर चर्चा करें, जिन्होंने गलत किया है उनकी मजम्मत करें, उनको आईना दिखाएं और आइंदा उनके के लिए भीतर पुरानी शर्म और चीजों हया को ना का कुरेद भाव के पैदा हो। आइंदा के लिए इंतजाम करें कि जनता ना के हो। प्रति आपकी जिम्मेदारी है। और एक बात, ये सारे प्रवक्ता जाएं और अपने प्रदेश अध्यक्षों राष्ट्रीय अध्यक्षों से निवेदन करें कि महिलाओं को लेकर के, समाज के जिम्मेदार लोगों को लेकर के कृपया भाषा की ओके अनिल दुबे, मर्यादा गाली गलौज कुछ की ये भाषा चाहिए। कैसे खत्म किसी के भी प्रति भाई साहब, हाँ, किसी और ऐसे लोगों को क्यों डिफेंड किया जाता है पॉलिटिक्स में? नहीं, उन पर कार्रवाई करके उनको निकाला क्यों नहीं जाता है? वो कोई भी हो। भाषा व्यक्तित्व की परिचायक होती है, संस्कार की परिचायक होती है। भाषा की मर्यादा तो सभी को रखनी चाहिए, लेकिन भाषा की मर्यादा तो नेतृत्व को तय करनी पड़ेगी ना। जब नेतृत्व, मैंने पहले भी कहा कि नेतृत्व ही अगर आपका संस्कारों से अलग हटा हुआ है, वही अगर गलत टिप्पणी करेगा तो उसके लोग कैसे अनुकरण करेंगे? तो अनुकरणीय तो जो आपको बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए? जब सूपनखा सुन करके आएंगे, बड़े नेता सूपनखा कहेंगे, जर्सी गाय कहेंगे, रामजादे हरामजादे का शब्द करेंगे, इस तरह के शब्द अगर आएंगे तो वो सीखेंगे कहाँ से? आप उन पर कार्रवाई कैसे करोगे? आज साधना सिंह की बात है, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करती? आप हटाइए ना, आप कहिए कि उनका ये हम इनको पार्टी अरे से खेद जता दिया, हो गया। नहीं, खेद से काम चल जाएगा। आपने किसी को अपमानित करने का काम कर दिया। तो जयंत इस चौधरी देश ने तो की- खेद भी नहीं जताया। नहीं, जयंत चौधरी ने एक खेद आइडिया है दुबे जी, जैसे दयाशंकर सिंह को हटाया था, थोड़े दिन हटाए रखा, बाद में ले लिया, ये भी बात ठीक है, आपको हटना चाहिए। एक ऑप्शन आप, है। आपको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो लगे कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के खिलाफ है। केवल ये कह देना कि साहब उन्होंने ये किया था, हमने क्या आप पुलिस उनसे में वही सीख रिपोर्ट रहे हो? लगाई है, उसके कार्रवाई कीजिए। आप वही सीख रहे हो क्या? दूसरे लोगों नहीं ने कह रहे अपमान- FIR के लिए दी, हमने अभी तक FIR नहीं लिखी है। FIR सिर्फ करें, राजनीति उनको का दर भी पार्टी मुद्दा से नहीं निकालने है। का काम करें, उनके खिलाफ विनोद यादव कार्रवाई ऑलराइट। करें। ध्यान दे दीजिए। ये काम भारतीय जनता जी, पार्टी ओके को अभिषेक करना आंसू, चाहिए। इसका भाई मतलब तहरीर आप उनके दी गई, साथ अब तक खड़े हैं। FIR भी नहीं लिखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में कानून व्यवस्था की यही स्थिति है कि कहीं भी जुल्म हो रहा है तो जो पीड़ित है उसके साथ अपराधी जैसा सलूक हो रहा है। यह है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हम और कहेंगे ब्रजेश जी कि जब राजनीति सिद्धांतों से विचलित होगी और इस ढंग से सिद्धांतों को तिलांजलि देकर के सत्ता के लिए बेमेल गठबंधन होगा तो इस तरह की अमर्यादित भाषा भी बाहर आएगी। अच्छा, ये बेमेल गठबंधन हुआ इसलिए गाली दी गई है? आप ये कहना चाहते हो? मैंने कहा सत्ता आज के क्या लिए, हो गया आपको? सत्ता के लिए सिद्धांतों को तिलांजलि देकर के। जब राजनीति में सिद्धांत गौड़ होगा तो राजनीति का स्तर गिरेगा। साधना सिंह ने अब कौन जब गलत कहा? राजनीतिक साधना दल सिंह ने हमारे तो नेता लोग justify नहीं सिद्धांतों कर पे सकते राजनीति हैं। नहीं करेंगे, हाँ, सिद्धांतोों से भाषा उनमें को विचलन होगा। justify कैसे किया जा ब्रजेश जी, सकता जब है सिद्धांतों से विचलित बेमेल होकर के अच्छा एक बात अगर बताओ, गाली दिलवाएंगे, एक सेकंड, निश्चित रूप से राजनीति में अभिषेक दिशा आंसू, बदलेगी। अगर मान लो किसी ने अपना सिद्धांत बदल दिया तो क्या उसको गाली दोगे? बिल्कुल नहीं। हम तो आपने कहा बेमेल गठबंधन है, उसका नतीजा है ये। हमने कहा वही तो राजनीतिक frustration दलों है। के ये क्या कह नेताओं रहे की हैं ये? विश्वसनीयता संकट अरे में बहन है। जी, justify कर रहे हैं। बहन जी ने क्या कहा था? राजनीतिक दलों बहुत के जरूरी और बात है, नेताओं सुनिए। की विश्वसनीयता बहन जी ने अभिषेक क्या- को बोलेंगे, अरे फिर आता हूं सुनिए। आपके पास। बहन जी ने क्या कहा था? बहन जी ने कहा था कि भाजपा जो है शिवपाल सिंह यादव पर जो पैसा बहा रही है वो बेकार जाएगा, ध्यान रखिएगा। पर गाली नहीं बहुत दी थी बड़ा- हेमंत जी, गाली नहीं थी। ये शिवपाल सिंह यादव ओके, को गाली यस, नहीं है। अभिषेक go ahead। भाषा होता है। अभी समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता ने कहा कि अगर शिवपाल यादव जी पूर्वांचल में सभा करने जाएंगे तो उनको क्या उकसा रहा थी जनता बहुत को? गंदी बात तो कही। क्या ये अच्छी बात है? तो हम तो सबका विरोध करें। हम कह रहे हैं कि अगर राजनीति में विचलन होगा विचारधारा से तो राजनीति ओके, स्तर विहीन प्रोफेसर होगी। कविराज तो जी नेताओं के प्रति कह रहे असम्मान हैं का कि भाव आएगा। राजनीति में जब सिद्धांतों से विचलन होगा, गठबंधन बेमेल होगा, हाँ। तो ऐसी गालियां स्वाभाविक है। नहीं, गालियां ये इसको स्वाभाविक नहीं जस्टिफाई है। कर रहे हैं। हमने कहा कि ये लोग कर रहे हैं ऐसा। फिर तो और प्रोफेसर साहब जो कह रहे थे विचारधारा की लड़ाई, ये तो यही बात हुई। नहीं 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 ब्रजेश जी, जब हम कह रहे हैं कि जब लोग ऐसा करते हैं, जब सिद्धांतों से ये- अब आप प्रोफेसर साहब की ये- बात सुन राजनीति का लीजिए। स्तर गिरता है। यस प्रोफेसर साहब, गो अहेड। ब्रजेश जी, ये विचारधारा कहाँ नहीं मेल खा रही है एसपी बीएसपी की। अगर भारत की व्यवस्था में देखें तो ये तो दोनों सुधर ही थे ना कभी। और ओबीसी और एससी की विचारधारा में क्या डिफरेंसेस था? ये कौन सी आइडियोलॉजी डेवलप कर रहे हैं आंसू जी? और कौन सा विरोधी विचारधारा है एसपी बीएसपी की?
दोनों सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दोनों लोग दलितों समाजवादी के कुचलों पार्टी की में रहे पिछड़ों की हैं बात करते और हैं, दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन रहे सामाजिक हैं। न्याय के बाद परिवार। सपा और बसपा सुनिए, एक दूसरे सुनिए, के के बाद जाने रख दुश्मन ले। रहे हैं। वो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। समाजवादी के पार्टी बाद में रख रहे ले। हैं। कोई अच्छी बात वो है। छोड़ दीजिए, साहब, हम लोग वो छोड़ समाजवादी दीजिए। पार्टी में रहे अभिषेक, हैं। वो राजनीतिक परिवार दुश्मनी के है। साथ हम लोग प्राइवेट प्राइवेट हैं। प्रोफेसर साहब सुनिए, एक सुनिए। राजनीतिक हम लोग लाठी डंडा खाए हैं, जेल गए हैं। सुन लीजिए, सुनिए। और प्रोफेसर साहब की बात सुन लड़े हैं हम हाँ, लोग। बोलिए प्रोफेसर साहब, अभी भी बोलिए। मुकदमे अरे हम सुनिए। लोग अरे के ऊपर। बोलने तो दीजिए उनको। यस प्रोफेसर साहब, अरे बोलिए। सुनिए भाई साहब, अरे सुनिए, ये हम किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं बोल रहे हैं, हम भारतीय समाज के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। एसपी और बीएसपी की विचारधारा में क्या डिफरेंसेस है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली दे रहा है, वो डिफरेंसेस है। एक व्यक्ति सत्ता के लिए दूसरे को हटा रहा है, वो डिफरेंसेस है। क्या यही आइडियोलॉजी है? आइडियोलॉजी ये नहीं है, आइडियोलॉजी है सोशल जस्टिस, और इन दोनों पार्टियों का आधार है सोशल जस्टिस। ये अलग बात है कि किसी ने लोहिया को अपना लिया, किसी ने अम्बेडकर और काशीराम को अपना लिया, लेकिन अंत में उद्देश्य वही है, अपना नहीं सोशल लिया, अपना के जस्टिस। छोड़ आप भी हमको दिया। बताइए, प्रेस 89 कॉन्फ्रेंस में माननीय मुलायम सिंह जी की तस्वीर थी, 89 में माननीय सुनिए, कांशीराम जी की। सुनिए, हाँ, सुनिए। वो लोग लोहिया को फॉलो आप कर रहे सुनिए। हैं और जो गौरी लंकेश आप को गाली सुनिए। दे रहा है उनको कहाँ मरने पे लोहिया बोलने ने दीजिए। कहा कांशीराम जी की आइडिया बोलने नहीं रहे गई। हैं। मैं चाहता हूँ प्रोफेसर साहब अपनी बात रखें। करिए क्यों? भाई प्रोफेसर साहब को अरे अपनी बात सुनिए रखने तो। दीजिए। नवीन जी प्लीज। हाँ, अरे सुनिए भाई, मैम प्लीज। हाँ, अरे सुनिए, सुनिए, एक प्लीज, विचारधारा में देखिए, विचारधारा 89 में नहीं है। देखिए, जनता दल की सरकार को एक कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी और एक बीजेपी का आदमी सपोर्ट कर रहा इसका है। मतलब है कि समाजवादी पार्टी भी अब उसी विचारधारा में चली वो गई है। छोड़ दीजिए, आप बताइए ना, अगर उनकी विचारधारा अलग नहीं है, अरे, तो बहुजन एक समाज पार्टी आप- भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के 3 बार सरकार बना चुकी, गुजरात में सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट दे चुकी है नरेंद्र मोदी जी नहीं, को। ये सुनिए, तो आप बताएं ना, तो इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी अभिषेक जी भी सुन बहुजन तो समाज लीजिए पार्टी को उनकी। सपोर्ट कर रही है। ओके, आपने बात रख दी, अब उनकी बात सुनिए। आप बोलने ही नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं 89 में जनता दल की सरकार बनी, एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट की, दूसरी तरफ बीजेपी ने सपोर्ट किया। ये विचारधारा का टकराव था, लेकिन सत्ता के लिए एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट किया। बीएसपी और बीजेपी सत्ता के लिए अलायंस किया, वहां तो आपने कभी नहीं कहा कि विचारधारा का विपरीत विचारधारा के एक साथ मिल गए। ओके सर, ओके सर। यहाँ आप क्यों मैं कह रहे हैं? भदौरिया जी को समाजवादी वापस इस पार्टी डिबेट में OBC जोड़ता को हूँ। लीड करती है, सुधींद्र अगर भदौरिया जी SC को को लीड वापस इस करती है, डिबेट तो पे क्या लाता हूँ। दिक्कत है? सर, ये क्या विचारधारा की लड़ाई है, या वाकई में जो साधना सिंह ने कहा, ये एक बड़े मेजॉरिटी की सोच है? ये देखिए, ये मेजॉरिटी की सोच नहीं है, पर इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि स्वाभाविक तौर पर इस देश में सामंतों को ही शासन करना चाहिए, और वो सोच है जो कहते हैं कि पहले सामंतों को नहीं करना जब चाहिए। मोदी जी जो प्रधानमंत्री नए सामंत बने हैं, तो उन्होंने जिनका कहा भाई कि 3,000 करोड़ 1200 का वर्ष मालिक बाद है, जिनका पुनः एक बड़े नेता 1200 वर्ष करोड़ बाद की इन्होंने लंबाई जब का आजाद देश वो नौ हुआ। सामंतवाद नहीं है। अगर अरे भाई, दलित शोषित भाई के नाम इनको पर वोट लेके बुलवाइए, परिवारों को ब्रजेश मजबूत जी, मुझे करने ये वाली आदत पार्टी नहीं है है। रनिंग कंपनी कमेंट्री। प्राइवेट एक लिमिटेड। मिनट सुन लीजिए भदौरिया गुलाम जी। सिंह जी हाँ के बाद प्लीज। अखिलेश यादव जी, ओके, मायावती जी के बाद आनंद कुमार और आकाश, ये नौ सामंतवाद है। मैं ब्रजेश जी, मुझे रनिंग कमेंट्री करने की आदत नहीं है। इनको रनिंग कमेंट्री में शायद आनंद आता होगा, इन्हीं को बुलवाइए। अगर मैं ये बोलेंगे मैं चुप बैठूंगा। नहीं, आप बोले, पर प्लीज इतना बोले, प्लीज। धीरज इनको भी आप रखना प्लीज चाहिए। बोले, मैं इनकी सारे सवालों का उत्तर दूंगा। नहीं, नौ सामंतवाद पर प्लीज सुन तो लीजिए उनकी बात ना, बोलने दीजिए। मैं ये यस, कह बोले रहा हूं, बोले इनके- भदौरिया जी, बोलिए सर। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने कहा कि 1200 वर्ष बाद हमें वो गौरव प्राप्त हुआ। हमने ये नहीं कभी कहा। हमने ये कहा कि जब देश आज़ाद हुआ, इस आज़ाद देश के अंदर नई सरकार बनी है, पर हम चाहते हैं कि इसमें दलितों का, पिछड़ों का शासन आए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों या उसके पहले उनसे बड़े नेता हम मानते हैं बाबा साहब भीमराव लोहिया जी तो अम्बेडकर। परिवारवाद का सबसे बड़े ये नारा था ओके, आजाद। क्या ये विचारधारा की लड़ाई है या महिला के सम्मान की लड़ाई है? यस प्लीज, गो अहेड, मैम। उस आजादी को भी नहीं बोले। माना, ये इन्होंने भारतीय लोकतंत्र को भी नहीं जनता माना, ओके भदौरिया जी, इन्होंने भदौरिया जी, संविधान प्लीज। को भी नहीं माना। ओके भदौरिया जी, ओके, ये यस आज मैम, भी बोले। कोई मानते हैं। मैम, बोले। देश या में मायावती जी के बाद आकाश यादव मनुस्मृति बनेंगे। इस देश का आप ये बताइए संविधान ना, बने। आकाश यादव। ये आकाश चाहते यादव। हैं कि हाँ, मनुस्मृति मैम, इस बोले। देश का संविधान बने। हम नहीं बनने भारतीय देंगे। जनता पार्टी बाबा का साहब के संविधान का मारने वाले हैं। है कि नहीं है? कोई सीट मैं मिलने बताता वाली हूं, नहीं नहीं है। ये चाहे गाली गलौज करें, चाहे कुछ भी करें, उत्तर प्रदेश की जनता अब इनको विदा करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज शाम आप सबने अपना अपना
कीमती वक्त इस पर चर्चा के लिए निकाला। राजनीति में गाली गलौज, एक दूसरे को अपमानित करने की ये जो होड़ है, ये बंद होनी चाहिए और इसे हमें और आपको ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।